एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट ईयर मैथ्स। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आइडेम्पोटेंट और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और हमें चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा आइडेम्पोटेंट है और कौन सा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ कि आइडेम्पोटेंट किसे कहते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। अब उसके लिए क्या है कि आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नाम है सपोज़ ए। ठीक है, अब वो जो मैट्रिक्स ए है वो आइडेम्पोटेंट कब कहलाएगा, आइडेम्पोटेंट, और वो मैट्रिक्स जो है इनवॉल्यूटरी कब कहलाएगा, उसकी एक कंडीशन होती है। तो इसकी कंडीशन हमें आनी चाहिए। तो इनवॉल्यूटरी और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशंस होती हैं, तो वो कंडीशन मैं मेंशन कर देता हूँ। तो ये बात तो क्लियर है कि जनाब जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, जो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है, उसके लिए लाजमी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स हमने क्या नाम ले लिया, उसका ए नाम ले लिया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आइडेम्पोटेंट कहा जाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाए, तो हम कहेंगे दिस इज़ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और उसके बाद इनवॉल्यूटरी की कंडीशन क्या होती है कि जनाब ए स्क्वायर इक्वल हो जाए किसके, आई के। अगर ए स्क्वायर आई के इक्वल हो गया, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे इनवॉल्यूटरी है। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया तो हम कहेंगे आइडेम्पोटेंट है। तो ये दो डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं सवाल को। अब सॉल्यूशन हमने लिख दिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको नाम दे देंगे ए। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको सपोज कर दिया कि इसका नाम है ए, तो हमने ए लिख दिया जनाब। -5 3 1 -8 5 2 0 0 एंड -1, ये मैट्रिक्स ए लिख दिया। अब दोनों के लिए हमें स्क्वायर चाहिए। आइडेम्पोटेंट के लिए भी ए स्क्वायर चेक करना पड़ता है और इनवॉल्यूटरी के लिए भी ए स्क्वायर चेक करना पड़ता है। तो ए स्क्वायर तो मस्ट है। तो अब हम ए स्क्वायर मालूम करते हैं। अब ए स्क्वायर मालूम करने के लिए जनाब क्या होगा कि मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ए इंटू ए होगा। तो हम ए को लिख देते हैं पहले। मैट्रिक्स ए हमने लिख दिया, -5 3 1 -8 5 2 और 0 0 -1, ये मैट्रिक्स ए हो गया। ठीक है, अब सेम टू सेम मैट्रिक्स हम जो है वापस लिख देते हैं यहाँ पर। -5 3 1 -8 5 2 0 0 -1, ये दो मैट्रिक्स लिख दिया हमने। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि इसका जवाब क्या आता है। कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हमें पता है क्या होता है कि फर्स्ट रो जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है किससे, फर्स्ट कॉलम से होगी, फिर सेकंड कॉलम से होगी और फिर थर्ड कॉलम से होगी। यही रूल है हमारे पास कि फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। उसके बाद सेकंड पे आ जाएंगे, उसके बाद थर्ड पे आ जाएंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -5 इंटू -5 हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस का। -8 इंटू 3 कर देंगे, -8 3 ये हो जाता है 24। और उसके बाद 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 1 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। नाउ लेट्स कम टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये -5 8 से होगा, -8 5 से होगा और 0 2 से होगा। तो -5 इंटू -8, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 8 5 40 हो गया। ठीक है, -8 इंटू 5, अगेन 8 5 40 बट माइनस का होगा। फिर 0 इंटू 2, तो जनाब ये 0 हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पे आ जाते हैं। तो -5 0 से होना है, -8 को 0 से करना है और 0 को -1 से करना है। तो -5 इंटू 0, तो ये तो जनाब 0 हो जाएगा। -8 इंटू 0, अगेन ये भी आपके पास 0 है। 0 इंटू -1, अगेन ये भी आपके पास 0 आएगा। ठीक, अब आ जाते हैं, ये फर्स्ट रो तो होगी तीनों से। ठीक है ना, हमने फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो गई तो उसके बाद फिर किसको लेना है, हमें लेना है सेकंड रो को ना। तो हम सेकंड रो को ले लेते हैं। अब सेकंड रो में क्या होगा कि 3 जो है -3 से होगा, 5 3 से होगा, 0 1 से होगा ना। लेट्स स्टार्ट 3 इंटू -5, ये हो गया माइनस का 15
और 5 इंटू 3 ये हो जाएगा प्लस का 15, 0 इंटू 1 ये हो गया प्लस का 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम पे आ जाते हैं, 3 इंटू -8 -24, ठीक, और 5 इंटू 5 ये हो जाएगा प्लस का 25, और 0 इंटू 2 ये बनेगा 0। यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद सेकंड रो और थर्ड कॉलम पे आ जाते हैं, 3 0 से होगा तो ये 0 बनेगा, 5 0 से होगा तो अगेन 0 बनेगा, और 0 इंटू -1 तो वैसे ही 0 आएगा। ओके, अब आ जाते हैं आखिरी रो पे, थर्ड रो। फिर वही तीनों कॉलम से होगा, 1 इंटू -5 ये -5 हो जाएगा, 2 इंटू 3 ये 6 हो जाएगा, और उसके बाद -1 इंटू 1 ये -1 हो जाएगा। थर्ड रो और सेकंड कॉलम को लेंगे, ठीक है। 1 इंटू -8 ये -8 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 5 ये 10 हो जाएगा, और -1 इंटू 2 ये -2 बनेगा। अब -8 + 10 -2 हो गया। अब उसके बाद हम करते हैं थर्ड रो और थर्ड कॉलम। 1 0 से होगा तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 0 से होगा 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, -1 इंटू -1 ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। फिर अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जनाब सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 - 24 1 हो जाएगा, 15 - 15 कैंसिल ये 0 बनेगा, और -5 + 6 1 1 -1 ये 0 आ जाएगा, 40 - 40 ये 0 बनेगा, 25 - 24 ये 1 आएगा, और उसके बाद -10 + 10 - 8 + 2 + 2 - 2 ये 0 बनेगा। उसके बाद ये सारे आपके पास ये 0 हैं तो 0 आएगा, ये इस पर भी 0 आ जाएगा, 0 + 0 + 1 तो ये 1 आ जाएगा। अब आप देखें क्या हो गया कि आपके पास a² का आंसर आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, बिकॉज इसके डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 1 हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट इसके 0 हैं। दिस इज इक्वल टू i। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, सिंस a² इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देयरफॉर a इज, जब आइडेंटिटी होता है तो हम क्या कहते हैं, a इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ये हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में सबसे पहले इसको नाम दे देंगे कि मैट्रिक्स का नाम हमने ए दे दिया, ठीक है। और ए क्या है हमारे पास, ए है 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 ये आ गया ए। अब हम क्या मालूम करते हैं, a² मालूम करेंगे, तो इसका मतलब है ए को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया मैट्रिक्स ए 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, ठीक है। फिर अगेन इसको हमने मल्टीप्लाई किससे किया, ए से, 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस हमारे पास है, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, और फिर आखिर में थर्ड कॉलम से होगा, ऐसे ही है। तो 2 से होगा तो 2 2 4 हो जाता है, -2 इंटू -1 तो ये हो जाएगा प्लस का 2, और -4 इंटू 1 ये हो जाएगा माइनस का 4। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आते हैं, 2 इंटू -2 ये हो जाएगा -4, -2 इंटू 3 ये हो जाएगा माइनस का 6, -4 इंटू -2 ये हो जाएगा प्लस का 8। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की बात करते हैं, 2 इंटू -4 ये हो जाएगा माइनस का 8, और उसके बाद -2 इंटू 4 ये हो जाएगा माइनस का 8, -4 इंटू -3 ये हो जाएगा प्लस का 12, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब सेकंड रो पे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। -1 इंटू 2 ये होगा माइनस का 2, 3 इंटू -1 ये हो जाएगा माइनस का 3, 4 इंटू 1 ये हो जाएगा प्लस का 4, सही है। फिर सेकंड रो और फिर सेकंड कॉलम पे आते हैं, -1 इंटू -2 ये +2 हो जाएगा, 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9, और 4 इंटू -2 ये हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट सेकंड रो और थर्ड कॉलम, -1 इंटू -4 ये हो जाएगा प्लस का 4, 3 इंटू 4 अगेन ये प्लस का 12, और 4 इंटू -3 ये हो जाएगा माइनस का 12। उसके बाद आखिर में थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम,
1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2, -2 इंटू -1 ये हो जाएगा प्लस का 2, और -3 इंटू 1 ये होता है माइनस का 3। ठीक है, ये हो गया थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। फिर वही प्रोसेस फिर थर्ड रो और सेकंड कॉलम पे आते हैं, तो 1 -2 से होगा तो ये -2 बनेगा, -2 3 से होगा तो जनाब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, -3 जब -2 से होगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू -4 ये -4 हो जाएगा, -2 इंटू 4 ये माइनस का 8 हो जाएगा, -3 इंटू -3 ये प्लस का 9 हो जाएगा। हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 4 -4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। ठीक है, और -2 -3 मीन्स -5, -5 + 4 ये हो जाएगा माइनस का 1, 2 + 2 4 होता है, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पर देखें 8 - 6 2, और 2 - 4 ये माइनस का 2 बनेगा। यहाँ पर आ जाए 2 + 9 11, 11 - 8 ये आपके पास आएगा 3, +6 और -6 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा माइनस का 2, -8 और -8 -16 और +12 ये बनेगा माइनस का 4, 12 माइनस का 12 प्लस का कैंसिल, बचेगा 4, 9 - 8 1, 1 - 4 ये बचेगा -3। ठीक है, तो अब आप देखें क्या ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है। देखें इसमें 2 - 1 1, 2 - 1 1 आ गया सेम, -2 3 -2 सेम सेम आ गया, -4 4 -3 सेम सेम आ गया। तो दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज व्हाट, ए इज आइडेम्पोटेंट। ये कंडीशन किसकी है, आइडेम्पोटेंट की है। ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये हमने साबित कर लिया। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और नाइदर। हमारे पास इस सवाल के 3 हिस्से हैं, 1 2 और तीसरा सवाल आप कर लेंगे अगर आपने ये दोनों सीख लिया तो। अब हमें चेक करना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है हर्मिशियन है, कौन सा स्क्यू हर्मिशियन है, और कौन सा है जो कि इन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो अब उसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन पे। बाय डेफिनेशन की अगर बात करें डेफिनेशन के हवाले से, तो डेफिनेशन क्या कहती है, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ दिस टू मैट्रिसेस, कि कौन सा जो है ना हर्मिशियन होता है और कौन सा स्क्यू हर्मिशियन होता है। कि जनाब बाय डेफिनेशन हम देखते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो ना, स्क्वायर मैट्रिक्स फर्ज कर लें, उसका नाम दे देते हैं ए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो होता है उसको हम कहेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स अंडर सर्टेन कंडीशन। हर्मिशियन कहलाएगा, कब कहलाएगा वो मैं बता देता हूँ आपको। और उसी स्क्वायर मैट्रिक्स को या किसी मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ए को स्क्यू हर्मिशियन भी जब कहा जाए तो वो कौन सी कंडीशन में कहा जाता है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो जनाब स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स दोनों के लिए कंडीशन होती है। जब हम हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि ए कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल आना चाहिए ए के। ठीक है, जबकि स्क्यू हर्मिशियन की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ए कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज आता है वो इक्वल होता है किसके, -a के। सो दीज आर द टू कंडीशंस फॉर टू डिफरेंट मैट्रिसेस। ठीक है, अब इसमें से जो भी सेटिस्फाई होगी नाम वही होगा। अगर ये सेटिस्फाई होगी तो हर्मिशियन, ये सेटिस्फाई होगी तो स्क्यू हर्मिशियन। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो हम सवाल पे आ जाते हैं। तो जनाब पहले पार्ट पे आते हैं, तो इसमें देखें कंडीशन ये हमें चेक करनी है। तो हम पहले इसको नाम दे देते हैं, एज़ यूजुअल हम इसको नाम दे देते हैं ए। ठीक है, तो फर्स्ट कर लिया कि ए हमारे पास ये मैट्रिक्स आपका पूरा का पूरा ए है। तो एलिमेंट लिख दिए 3, 1 + 2 आयोडा। ठीक है, 4 - 7 आयोडा, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स हम लिख देते हैं 1 - 2 आयोडा, -4 2 आयोडा, उसके बाद 4 + 7 आयोडा, -2 आयोडा, और उसके बाद 5। ये मैट्रिक्स हमने लिख दिया। अब जो कंडीशन है हम उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, ए कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ए कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो जनाब ए कॉन्जुगेट जब हम निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उनके कॉन्जुगेट लिए जाएंगे।
तो अब 3 जो है, ये 3 तो रियल नंबर है, 3 रियल नंबर है, तो लिहाजा रियल नंबर का कॉन्जुगेट तो सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती, तो 3 का 3 रहेगा। कॉन्जुगेट जो चेंज आती है वो तब आती है जब उसमें इमेजिनरी पार्ट आ जाए। जैसे यहाँ देखें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ये इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला जो है ना, ये माइनस का 2 है, तो अब ये प्लस का 2 हो जाएगा, 1 + 2 हो जाए, 2 आयोटा हो जाएगा ना। तो अगर रियल है तो वो तो सेम ही रहता है, कॉन्जुगेट पे सेम ही रहता है, कोई चेंज नहीं आती, ठीक है। और कॉन्जुगेट में चेंज कहाँ आती है, जिसमें आयोटा होता है उस वाले पार्ट की निशानी तब्दील हो जाती है, माइनस है तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर 4 + 7 आयोटा है, तो ये क्या हो गया, 4 - 7 आयोटा हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप इसको भी चेक कर लें, ये 1 - 2 आयोटा हो जाएगा। ये रियल नंबर है, सेम टू सेम रहेगा, नो चेंज एट ऑल। ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये साइन चेंज होगी, इसकी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, +7 आयोटा हो जाएगा, और ये 2 आयोटा है तो ये माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा, और रियल नंबर जैसा है वैसा के वैसा ही रहेगा। ये कॉन्जुगेट आ गया। अब हम क्या निकालते हैं जनाब, इसका कॉन्जुगेट का भी ट्रांसपोज निकालते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है। तो जनाब ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज में तो हम जानते हैं ना, ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो होती है ना, रोज जो होती हैं वो कॉलम की शक्ल अख्तियार करती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 + 2 आयोटा और 4 - 7 आयोटा। इस तरीके से तमाम की तमाम जो है रोज़ अपने कॉलम की शेप ले लेंगी। तो फर्स्ट रो जो है ये कॉलम बन जाएगा, 3 1 + 2 आयोटा, ठीक है, 4 - 7 आयोटा। उसके बाद सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम बन जाएगा, 1 - 2 आयोटा और -4, और ये 2 आयोटा हो गया। और थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम बनेगा, 4 + 7 आयोटा -2 आयोटा एंड देन 5। ये बन गया आपके पास, कॉन्जुगेट निकाल दिया हमने। अब आप ये देखें कि ये जो ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाला, क्या ये ए के इक्वल आता है कि नहीं आता। लेट्स चेक। ये 3 ये सेम आ रहा है, 1 + 2 आयोटा 4 - पहला कॉलम तो सेम आ गया, दूसरा कॉलम देखें 1 - 2 आयोटा -4, दूसरा भी सेम है, और तीसरा भी सेम आ रहा है। तो इनफैक्ट ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया इक्वल टू ए। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सिंस ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देयरफॉर, अब देखिए ये किसकी कंडीशन है, ये आ गई हर्मिशन की, देयरफॉर ए इज़ हर्मिशन मैट्रिक्स। तो ये हमारा सवाल यहाँ हो गया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, दिस इज हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इस वाले को, सेकंड वाले को। सेकंड वाले के लिए भी तरीका वही होगा कि हम क्या करते हैं, पहले नाम दे देते हैं मैट्रिक्स ए, हमने इसको नाम ए दे दिया और मैट्रिक्स लिख दिया, माइनस आयोटा 3 आयोटा आयोटा, कॉलम वाइज लिख रहे हैं हम, 3 आयोटा 7 आयोटा, जो लिखा हुआ है सब के सब सेम टू सेम हम लिख देते हैं, आयोटा -5 आयोटा और माइनस का आयोटा लिख दिया आपने। अब जनाब क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कॉन्जुगेट तो हमें चाहिए, ट्रांसपोज भी हमें चाहिए, तो जनाब अब क्या कर लेते हैं, अपन निकाल लेते हैं इसका कॉन्जुगेट। तो इसमें सारे के सारे इमेजिनरी नंबर्स हैं, तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस का आयोटा है प्लस आयोटा हो जाएगा, ये 3 आयोटा प्लस का है तो ये माइनस का बनेगा, और ये माइनस का आयोटा आ गया, ठीक है, और ये माइनस का 3 आयोटा बनेगा, और ये माइनस का 7 आयोटा, उसके बाद -5 आयोटा, ये प्लस का 5 आयोटा हो जाएगा, ये माइनस का आयोटा, ये 5 आयोटा हो जाएगा, और ये प्लस का आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब जनाब ये कॉन्जुगेट निकल आया, अब हम इसका निकालते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। तो कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालते हैं और लेट्स सी क्या होता है। ट्रांसपोज में हमें पता है ना, रोज़ कॉलम में चेंज हो जाती हैं और कॉलम रोज़ में चेंज हो जाते हैं, तो ये रो है ना, ये कॉलम बन जाएगा। तो आयोटा -3 आयोटा और माइनस का आयोटा, क्या किया हमने, ये जो रो थी हमने इसको कॉलम बना दिया, कैसे, आयोटा -3 आयोटा और माइनस आयोटा। तो यही सेकंड रो के साथ भी हम करेंगे, सेकंड रो भी ऐसे ही होगी कॉलम के शेप में, -3 आयोटा -7 आयोटा और 5 आयोटा, और इस तरह से रो नंबर 3 भी इसी तरह से हम कॉलम बना लेंगे, माइनस आयोटा 5 आयोटा एंड आयोटा। तो ये हमने बना लिया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये ए के इक्वल है। तो जब पहले कॉलम को देखते हैं कि माइनस आयोटा 3 आयोटा प्लस आयोटा, ये तो बिल्कुल सेम नहीं आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है, पहला कॉलम ही चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब है
ये सेम टू सेम ए के इक्वल नहीं आ रहा, तो अपन क्या करते हैं कि इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस को कॉमन लेंगे ना तो फिर क्या होगा कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी साइन चेंज कर देंगे। ये आयोटा प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो सारे के सारे साइन अगेन चेंज हो जाएंगे। ये आयोटा हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 आयोटा आपने लिख दिया, ये 7 आयोटा हो गया जनाब, ये माइनस का 5 आयोटा बनेगा, जो माइनस का है वो प्लस बनेगा, जो प्लस का है वो माइनस बनेगा, तो ये -5 आयोटा हो गया और ये माइनस का आयोटा हो गया। चलो अब चेक करके देखो, फर्स्ट कॉलम माइनस आयोटा 3 आयोटा आयोटा, इस फर्स्ट कॉलम आप देख रहे हैं एग्जैक्टली सेम है। सेकंड कॉलम देखें, सेकंड कॉलम भी सेम आ रहा है जनाब। थर्ड कॉलम की बात करते हैं, थर्ड कॉलम भी सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू -a। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि सिंस a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, ठीक है, देयरफॉर अब ये कंडीशन किसकी है जनाब, कि कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज -a के इक्वल हो तो क्या कहलाता है, दिस इज द कंडीशन, स्क्यू हर्मिशन, देयरफॉर a इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया, ये हो गया बाय डेफिनेशन, सही है। अब उसके बाद समटाइम क्या होता है कि ये सवाल MCQs की फॉर्म में भी आ जाता है। अगर ये MCQs की फॉर्म में आ जाए तो फिर आपने इसको कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए मैं पॉइंट्स यहाँ लिख देता हूँ कुछ। MCQs फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू, MCQs के अंदर अगर सवाल आ जाता है, यही आ जाते हैं सवाल हर्मिशन और इसकी हर्मिशन के, तो आप उसको जज कैसे करेंगे, तो उसको जज करने का तरीका बड़ा आसान सा है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि जनाब स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, नाम दे दें ए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है हम उसको कहते हैं हर्मिशन, ठीक है, हर्मिशन कहा जाएगा उसको, और उसके कुछ पॉइंट्स हैं हर्मिशन मैट्रिक्स, और वही हम जो है मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है हम उसको स्क्यू हर्मिशन कहेंगे, स्क्यू हर्मिशन कहेंगे, उसके लिए भी हमारे पास कंडीशन होती है ना। क्या कंडीशन होती है जनाब, क्या पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि जनाब हर्मिशन के कौन से पॉइंट्स हैं, तो हर्मिशन में पहला पॉइंट ये होता है कि हर्मिशन मैट्रिक्स वो होता है जो कि पहली बात कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा, ठीक है, और उसके बाद दूसरी बात क्या होती है उसकी, कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये जो है रियल होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ डायगोनल, वैसे पहले मैंने बताया हुआ है, फिर भी रिपीट कर लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, ये कंडीशन नंबर 1, डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल, ठीक है, ये पहली पॉइंट है किसके लिए, हर्मिशन के लिए, कि डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी रियल। पॉइंट नंबर 2 जो होता है इसका, वो क्या होता है कि जनाब कि सिमेट्रिक एलिमेंट्स होते हैं ना, सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर conjugate to each other, ठीक है, conjugate of each other, this is point number 2। तो ये बात समझ आ गई, कितनी बातें बता दी, डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, और सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर कॉन्जुगेट, ये सिमेट्रिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट इसके हो गए। अब इसकी बात करते हैं, स्क्यू हर्मिशन में क्या होता है, तो जनाब स्क्यू हर्मिशन का पहला पॉइंट क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स आर आइदर ज़ीरो, मतलब ईच डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी ज़ीरो, और प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी, दिस इज पॉइंट नंबर 1, ठीक। और पॉइंट नंबर 2 क्या है इसका जनाब, पॉइंट नंबर 2 ये है कि रियल पार्ट्स ऑफ सिमेट्रिक एलिमेंट्स, ठीक है, रियल पार्ट्स ऑफ सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, बट इमेजिनरी पार्ट्स आर सेम, ये मैंने लिख दिया,
ये पॉइंट नंबर 2 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया जनाब कि डायगोनल एलिमेंट्स के हवाले से और सिमेट्रिक एलिमेंट के हवाले से मैंने पॉइंट बता दिए। अब वापस एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पहले सवाल को आप देखेंगे ना, पहला सवाल जो है हमारा देखें इसकी में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। चलें इसमें सबसे पहले आ जाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स पे। डायगोनल एलिमेंट्स ये कौन से हैं जनाब, रियल हैं, तो पॉइंट नंबर 1 सेटिस्फाई हो गया, ठीक है ना। उसके बाद सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर कॉन्जुगेट, ये सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं, ये दोनों सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं, सिमेट्रिक कॉन्जुगेट हो गए सिमेट्रिक एलिमेंट्स। अगेन यहाँ पर भी आपके सिमेट्रिक एलिमेंट्स कॉन्जुगेट हैं और यहाँ भी सिमेट्रिक एलिमेंट्स कॉन्जुगेट हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डायरेक्ट फैसला कर सकते हैं कि जनाब ये कौन सा है, स्क्यू और सॉरी हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो पार्ट 1 कौन सा हो गया, पार्ट 1 इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसी तरह से अगर पार्ट 2 को देखा जाए तो पार्ट 2 में क्या है देखें, यहाँ कंडीशन मैंने लिखी है स्क्यू हर्मिशियन की, कौन सी, डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो और इमेजिनरी। तो आप देख लें डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं जनाब, डायगोनल एलिमेंट्स आर प्योरली इमेजिनरी, सब में आर्डर आ रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात कौन सी है कि रियल पार्ट्स ऑफ सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर एडिटिव इनवर्स। तो भाई सिमेट्रिक एलिमेंट्स ये है हमारे पास, इसका रियल पार्ट कौन सा है, इसका तो रियल पार्ट कुछ भी नहीं है, मतलब ज़ीरो है, इसका भी रियल पार्ट कुछ नहीं है तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर दूसरी बात क्या थी कि एडिटिव इनवर्स कौन से होते हैं, रियल पार्ट, मगर इमेजिनरी पार्ट तो सेम होते हैं। हाँ भाई इमेजिनरी पार्ट तो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ये जो सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं जनाब इसके भी इमेजिनरी पार्ट तो सेम आ रहे हैं, ठीक है, एडिटिव पार्ट इसका कोई है ही नहीं, वो नहीं है तो ज़ीरो है, और ज़ीरो वैसे ही एडिटिव इनवर्स होता है एक दूसरे का, और ये भी सेम टू सेम आ रहे हैं। तो दोनों कंडीशन इस पर फॉलो हो रही हैं। तो हम क्या कहेंगे कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ आल्सो व्हाट, स्क्यू हर्मिशियन। तो इसको मैं यही लिख देता हूँ, सेकंड पार्ट इज़ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया।